हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 7। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है? इट्स गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, तो हम लोग आज इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों में से कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाएं और जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हूँ तो मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें वीडियोज़ को। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि हमारा चैप्टर क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ओके, आपको तो पता ही है प्लांट्स क्या होते हैं, पता है ना? आप के आसपास अपने सराउंडिंग्स में आप कितने ही तरह के पेड़ पौधे को देखते हो। ओके, तो आपके आसपास जो ग्रीनरीज हैं, जो हरियाली है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। उनकी वजह से हमारे आसपास हरियाली होती है, हमें फ्रेश एयर जो है फील करना होता है। तो हमें कौन देता है वो फ्रेश एयर? हमें प्लांट से मिलते हैं वो फ्रेश एयर। ठीक है, हमें जिस जगह पे ज़्यादा ग्रीनरीज होती है वहाँ पे हमें ज़्यादा फ्रेश एयर मिलती है। तो ये जो है आसपास आपके ग्रीनरीज जो आपको फ्रेश एयर दे रही हैं, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा बना के रख रही हैं, वो कौन करते हैं? वो प्लांट्स करते हैं। ओके, जहाँ पे जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे वहाँ पे पॉल्यूशन उतना कम होगा। ओके, तो इन्हीं प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, कि ये प्लांट्स जो हैं कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, किस तरह के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, इन सारे पार्ट्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको हम देखेंगे। ओके, तो जैसे कि प्लांट्स जो हैं, हम जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी तरह से प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और हमारी लाइफ में जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक भी प्लांट्स ना हो तो हम जो ह्यूमंस हैं वो भी एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब आप सोचोगे कैसे हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, प्लांट्स नहीं रहेगा? वो ऐसे कि हम जो सांस लेते हैं, ओके, आपको पता है हमें जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है। तो हम जो सांस लेते हैं उसमें हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर। तो वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? वो ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देते हैं। तो जिस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले लेते हैं एंड वो लोग जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तो उसी ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह से प्लांट्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारी लाइफ का जो सबसे वाइटल पार्ट है, जो वाइटल चीज़ है, वो हमें प्लांट देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन जो है हमें प्लांट देते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। एंड आपको ये भी पता है कि प्लांट्स हमारे लिए कितने तरीक़ों से यूज़फुल होते हैं। हमें प्लांट्स जो हैं कितनी तरह की चीज़ें जो हैं, हमको पता है कि हम जो है प्लांट्स प्रोडक्ट पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। हमें फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, डिफरेंट काइंड के जो है फूड जो हमें प्लांट से मिलता है। ओके, प्लांट से हमें जो है हम पेपर जो बनाते हैं, कागज़ जिस पे लिखते हैं, वो भी हम प्लांट से हमें मिलता है। हमें प्लांट से डिफरेंट टाइप के मेडिसिन हम बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस हैं। तो इन्हीं प्लांट्स के बारे में हम डीप में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन अपने एनसीईआरटी बुक का। ओके, कहा जा रहा है गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। फिगर 7.1 do you see that some plants are small, some are very big, while some are just patches of green on the soil. ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप बाहर जाएं एंड आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं आप उनको ऑब्जर्व करें। ठीक है, जिस तरह से 7.1 में फिगर में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, हो सकता है आपके उम्र के ही होंगे, क्लास 6 के ही होंगे। ये लोग किसी गार्डन में गए हैं या किसी फॉरेस्ट में गए हैं जहाँ के आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। ठीक है, तो ये सभी इन पेड़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे जो लड़की बैठी है किसी छोटे पौधे को ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पे भी ये लड़की किसी छोटे पौधे को ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पे जो ये लड़का है तो ये जो सिमिलर इसके हाइट के लगभग का ये पौधा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और ये जो लड़का है ये इसकी हाइट से काफ़ी बड़ा एक पेड़ है, उसको जो है हग कर रहा है, ओके, उसको गले लगा रहा है। उसी तरह से आप भी ऐसे जा कर के ऑब्जर्व कर सकते हो कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं। तो आप देखोगे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत छोटे हैं होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ जो है एक छोटे पैचेस के जैसे जो है
सॉइल में रहते हैं, ठीक है, ग्रीन पैचेस के जैसे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कि पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वन, लेकिन कुछ प्लांट्स के पत्ते जो हैं लाल होते हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स में जो है बहुत सारे लाल फूल लगे होते हैं, कुछ में ब्लू फूल लगे होते हैं, और कुछ बहुत प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि फूल होते ही नहीं है, वाइल सम हैव नन। ओके, वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। इस तरह से हम अपने आसपास क्या देखते हैं, वेराइटी देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स को देखते हैं। ओके, नियर आवर होम, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, ओके, इन द पार्क्स एंड गार्डन, इजंट इट। इस तरह से हम जो है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स के देखते हैं। कहाँ देखते हैं, स्कूल्स में, पार्क्स में, गार्डन्स में, स्कूल जाने के रास्ते में, अपने होम में। ओके, लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अब हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जो हमें बताएगा कि प्लांट्स जो हैं कितने काइंड्स के होते हैं। उनके पार्ट्स के हम हेल्प से उनके काइंड के बारे में पढ़ेंगे कि कितने काइंड, कितने तरह के प्लांट्स होते हैं। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेस, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शॉन इन द फिगर 7.1, कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, यहाँ पे फिगर 7.1 कहा गया है, लेकिन यहाँ पे हमें फिगर 7.2 में यहाँ पे एक कलरलेस जो है प्लांट का आपको फिगर दिया है, आपको इसको कहा जा रहा है कलर कर लो आप, ठीक है, आपको जिस भी कलर में करना है, एंड आपको बताना है इसमें कौन से स्टेम है, कौन ब्रांच है, कौन रूट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे सॉइल के नीचे जो है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये प्लांट का क्या होता है, ये प्लांट का रूट हो जाता है। ओके, एंड ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर गया, ये क्या है, ये प्लांट का स्टेम है। ओके, एंड ये जो है प्लांट का, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये लीफ है। इस तरह से जो है ये जो निकले हुए होते हैं स्टेम से, ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस में फिर इस तरह से लीफ होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ब्रांचेस होते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये प्लांट के फ्लावर्स हैं, एंड यहाँ पे जो ये उगे हुए हैं ये शायद प्लांट्स के फ्रूट आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे हमने डिफरेंट जो है प्लांट के पार्ट्स को हमने यहाँ पे मार्क करा है। ओके, अभी हमें हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, यानी कि अब कितने तरह के प्लांट होते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे एक्टिविटी 1 दिया हुआ है। ओके, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। तो आप ऐसे प्लांट के स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है, इनको क्लोजली ऑब्जर्व करो। ऐसे प्लांट जो कि आपसे, आपकी हाइट से बहुत छोटे हों, एंड ऐसे भी प्लांट्स के जो कि आपकी ही साइज के हो, एंड ऐसे प्लांट्स में के भी जो कि आपकी हाइट से बहुत ज़्यादा बड़े हों, ठीक है। कहा जा रहा है फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। तो आप क्या करो, इनके स्टेम को जो है फील करो और उनको बेंड करने की कोशिश करो, ठीक है, और फील करो कि क्या उनके स्टेम जो है वो इजीली बेंड हो रहे हैं या फिर इजीली बेंड नहीं हो रहे हैं। अगर इजीली बेंड हो रहे हैं तो वो कौन से, वो टेंडर हो जाएंगे उनके स्टेम, ठीक है, अगर बेंड नहीं हो रहे हैं तो वो हार्ड हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ प्लांट दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है टमेटो प्लांट। ओके, इसकी हाइट जो है शॉर्ट होती है, क्या होती है, शॉर्ट हाइट होती है। जनरली आपकी हाइट से इनकी हाइट जो है शॉर्ट होती है, ठीक है, और इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन में यहाँ यस किया हुआ है, एंड इनका टेंडर स्टेम होता है, यानी कि आप इसको बेंड करोगे तो वो इजिली बेंड हो जाएगा। ओके, बाकी सब फिल नहीं किया गया, यानी कि ये सही कैटेगरी, ये सारी टाइप्स उसमें नहीं होती हैं, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में आता है, टमेटो, ये हर्ब की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। एंड सेकंड दिया हुआ है मैंगो। तो मैंगो जो है उसकी हाइट वेरी टॉल, आपकी हाइट से भी लंबी होती है, एंड इनके स्टेम ग्रीन नहीं होते हैं, इनके स्टेम ब्राउनिश टाइप के होते हैं, और ये टेंडर भी नहीं होते हैं इनके स्टेम हार्ड होते हैं, ठीक है, और इनके स्टेम थिक जरूर होते हैं क्योंकि चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, एंड हार्ड भी होते हैं, ठीक है, और इनके जो स्टेम होते हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है। इनके जो ब्रांचेज होते हैं मैंगो ट्री के ब्रांचेज वो स्टेम के ऊपर, ठीक है, नीचे से नहीं होते हैं, एकदम ऊपर पे जाके होते हैं। एंड कैटेगरी ये किस कैटेगरी में आते हैं, मैंगो ये ट्री के कैटेगरी में आते हैं। ओके,
पेड़ की कैटेगरी में। एंड लेमन, लेमन जो है लगभग हमारी साइज़ के होते हैं, ठीक है, अबाउट माई साइज़, ओके। तो इनके स्टेम भी ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है, ब्राउनिश ही होते हैं। इनके भी स्टेम टेंडर नहीं होते हैं, ना तो थिक होते हैं, लेकिन इनके स्टेम हार्ड जरूर होते हैं, आप इजीली बेंड नहीं कर सकते हो, ओके। एंड इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो क्या होते हैं, बेस से होते हैं, ठीक है। जैसे ही स्टेम शुरू हुआ उनके बेस से ही इनके ब्रांचेस शुरू हो जाएंगे। एंड इनकी कैटेगरीज किस में आती है, ये श्रब की कैटेगरीज में आ जाती है। तो आप बहुत सारे और भी ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ठीक है। श्रब में जैसे यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया लेमन का, ट्री में भी एक एग्जाम्पल दिया, हब में भी और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे कि तुलसी का पेड़ ले सकते हो। तुलसी का जो है वो भी श्रब की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड जो है आपको रोज़ प्लांट जो है वो लगभग आपकी हाइट के ही होते हैं ना, वो तो श्रब की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड आपको मेहंदी का पौधा हो गया, आपको जैस्मिन का पौधा हो गया, ये सभी किस में आ गया, ये सभी श्रब की कैटेगरीज में आ जाएंगे। एंड आपको जो मैंगो ट्री में मैंगो दिया हुआ है, और भी ट्री की कैटेगरीज में आपको जैसे कि अशोका ट्री हो गई, नीम ट्री हो गई, आपको सागवान की ट्री हो गई, ठीक है, शीशम की ट्री हो गई। एंड हर्ब की कैटेगरी में यहाँ पे टमेटो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हर्ब की कैटेगरी में और भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मिंट जो होता है, पुदीना का पौधा जो होता है, कोरिएंडर धनिया पत्ता हो गया, कुछ भी साग के पौधे होते हैं, ये सभी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये सारे हर्ब में आ जाएंगे, ओके। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ओके। तो जब भी आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे उसमें आपको यह ध्यान देना है कि उनके स्टेम जो है ब्रेक नहीं होने चाहिए। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, और जो भी प्लांट्स टॉल हैं उनको आप जाके हग करो और देखो कि उनके स्टेम्स जो हैं वो कितने ज़्यादा थिक हैं, कितने ज़्यादा मोटे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर 7.1 में ये लड़का इस बड़े से प्लांट को जो है वो हग कर रहा है और देख रहा है कि आखिर ये कितना थिक है, ओके। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem. हमें ये भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कुछ प्लांट्स में जो है स्टेम, उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो कहाँ से ग्रो करते हैं, या ग्राउंड से ही ग्रो कर देते हैं या कि स्टेम के ऊपर से ग्रो करते हैं। We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the columns 1. Okay. तो आपको जो है हमने देखा कि किस तरह से हमने ग्रुप किया है, उनके डिफरेंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप किया है कुछ प्लांट्स को, और ठीक है। तो आप कुछ और एग्जांपल्स लेकर के जो है कॉलम 1 में फिल कर सकते हो, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स, ठीक है। फिल कॉमन फॉर लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शंस, ओके। इस तरह से जो है सारे स्टडी सेक्शन को करने के बाद आप कॉलम 4 में फिल कर सकते हो कि वो कौन सी कैटेगरीज में आ जाते हैं, ओके। तो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इन सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सी, एक हर्ब्स हो गया, एंड श्रब हो गया, एंड एक ट्री हो गया, ओके। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शॉन इन फिगर 7.3। तो यहाँ पे फिगर 7.3 दिया हुआ है, उसमें तीनों कैटेगरीज के प्लांट के फिगर दिए हुए हैं। यहाँ पे ए में हर्ब है, ठीक है, हर्ब जो है आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, एंड बी में आपको श्रब दिख रहा है, एंड सी में आपको ट्री दिख रहा है, ओके। कहा जा रहा है प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं एंड उनके जो हैं स्टेम्स टेंडर होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस 7.3a। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं जनरली जो है शॉर्ट होते हैं, हमारी साइड से भी छोटे होते हैं, और इनके ब्रांचेस जनरली नहीं होते हैं, जैसे कि आप 7.3 के ए में आप देख रहे हो, ठीक है। इनके स्टेम्स देख रहे हो ना आप, ये ग्रीनिश दिख रहे हैं, इतने नाजुक दिख रहे हैं कि आप इनको बेंड करोगे तो वो इजीली बेंड हो जाएंगे इनके स्टेम। कहा जा रहा है सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, फिगर 7.3b। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ब्रांचेस जो होते हैं उनके स्टेम के नीचे से ही स्टार्ट हो जाते हैं, बेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और इनकी स्टेम जो है वो हार्ड होती है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, मोटी नहीं होती हैं। ये कौन से कैटेगरीज में आ जाते हैं, श्रब के, और इनके स्टेम जो है वो टेंडर भी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 7.3b में आप देख लो, यहाँ पे ये जो फिगर है ये किसका है, ये श्रब का फिगर है, ओके। तो बी में श्रब है, तो आप देख रहे हो कि इनकी जो ब्रांचेज हैं यहाँ पे स्टेम के बेस से ही शुरू हो गए हैं, इस तरह से ब्रांचेस, ठीक है इनके। और इनके जो
स्टेम देख रहे हो आप, वो ग्रीनिश भी नहीं दिख रहे हैं, ब्राउनिश है, ठीक है, और ना ही इनके स्टेम टेंडर होते हैं, तो ये सभी श्रब की कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, फिगर 7.3c। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, हमारी साइज से भी काफ़ी लंबे होते हैं, एंड इनके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी हार्ड एंड थिक होते हैं, ठीक है, और इनके ब्रांचेस जो हैं स्टेम के अपर पार्ट में होते हैं। आप जिस तरह से देखो कि ये इनका स्टेम है और यहाँ से जाके इनके स्टेम से यहाँ पे ब्रांचिंग शुरू हुई है प्लांट की, ठीक है, इस तरह से आपको ब्रांचेस में फिर डालें लगी हैं, इनमें पत्ते लगे हुए हैं, और इनके जो है स्टेम आप देख रहे हो वो काफ़ी थिक है एंड हार्ड है। ओके, तो ये सभी ट्रीज हो जाएंगे। Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आप क्या टेबल 7.1 में आप फिल कर सकते हो। जैसे मैंने भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे श्रब के, ठीक है, जैसे कि आपको मेहंदी का पेड़ हो गया, जैस्मिन का पेड़ हो गया, आपको रोज़ का हो गया, ये सब श्रब में। ट्री में आपको मैंगो है, नीम है, अशोका है, सागवान है। ओके, एंड श्रब में आपको जैसे टमाटो है तो आपको करिएंडर हो जाएगा, मिंट हो जाएगा, ठीक है, आपको बहुत सारे साग होते हैं वो आ जाएंगे। कहा जा रहा है प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, फिगर 7.4। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि उनके स्टेम्स इतने वीक होते हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते हैं अपने स्टेम्स पे, ठीक है, वो जैसे कि हम जनरली देखते हैं प्लांट्स जो हैं वो खड़े होते हैं, ओके, लेकिन उनके स्टेम्स इतने वीक होते हैं कि वो खड़े नहीं हो पाते, तो क्या होता है ज़मीन पे ही वो रेंग जाते हैं, ग्राउंड पे ही रेंगे हुए होते हैं, फिगर 7.4 में जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको। यहाँ पे देखो ये क्रीपर्स, ये ज़मीन पे देख रहे हैं, इनके स्टेम्स जो हैं वो रेंगे हुए हैं, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे पंपकिन का एग्जांपल दिया हुआ है, पंपकिन देख लो आप, फिर आप वो देख लो, और तरबूजा देख लो, वाटरमेलन का कभी खेत पे गए होगे वाटरमेलन के खेत पे, तो वो भी क्रीपर्स होते हैं, ज़मीन पे लेटे हुए रहते हैं उनके स्टेम्स जो हैं। While those that take support and climb up are called climbers, फिगर 7.5। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कि स्टेम्स जो है वीक होते हैं, लेकिन वो जो है सपोर्ट के थ्रू खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको सपोर्ट के थ्रू खड़े किया जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये क्लाइंबर्स जो है, ये मनी प्लांट का एग्जाम्पल है, किस तरह से इनको यहाँ पे एक सपोर्ट दिया गया है लकड़ी के लॉक का, ये गमले का, इसमें से जो है ये इस पे चढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से क्लाइंब कर रहे हैं, क्लाइंब मतलब चढ़े जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्लाइंबर हो गए, एंड ये क्रीपर जो है ये क्रीप कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, ठीक है, तो ये क्रीपर्स हो गए। आपको क्लाइंबर्स के और भी एग्जांपल, जैसे कि आपने लौकी का पेड़ देखा होगा, ठीक है, आपने वो देखा होगा क्या कहते हैं अंगूर जो है वो भी जो है क्लाइंबर्स में आ जाता है, ठीक है। तो परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your school or house, ठीक है, तो आप अपने घरों में भी कुछ प्लांट्स लगाते होंगे, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, या फिर स्कूल में भी होते हैं आपके, तो आपको अपने स्कूल या हाउस से कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि ट्री हों या श्रब हों या क्रीपर्स हों उनके नाम लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्टेम। अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है उसको, ओके। तो ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू, आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके आप स्टेम को ऑब्जर्व करो, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बॉन्ड बाय द स्टेम। तो अब आप देखो कि स्टेम पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ द डैट ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, अब आपके जो आपने जो नोट करा है अपना ऑब्जर्वेशन वो अपने फ्रेंड के ऑब्जर्वेशन के साथ वो आप कंपेयर करो। What do you find? तो आपको क्या लगता है, क्या पाते हो आप? स्टेम बेयर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो क्या आप देखते हो कि स्टेम में जो है वो पत्ते लगे हैं, ब्रांचेस हैं, बर्ड्स हैं, या फ्लावर्स या फ्रूट्स लगे हुए होते हैं ना, ओके। कहा जा रहा है अब एक्टिविटीज के लिए हम 2 परफॉर्म करते हैं, ओके। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टीम। तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें एक ग्लास की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें रेड या ब्लू इंक की, या फिर एक और जो है एक सॉफ्ट स्टीम की ज़रूरत है। फॉर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, आप एक ग्लास ले लें और उसमें जो है आप वाटर डाल दें, कितना 1/3, ओके। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, अब आप वाटर में जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड या ब्लू इंक वाटर का ऐड कर दे। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द,
कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शॉन इन फिगर 7.6। अब आप क्या करो, स्टेम के बेस को कट कर लो और उसको ग्लास में जो है डाल दो, जैसे कि 7.6 फिगर में दिखाया गया। इस तरह से आप देख रहे हो ग्लासेस में पानी हमने लिया है और इसमें इंक डाल दिया है, ठीक है। एंड इसमें जो एक स्टेम लिया था जिसके बेस को हमने कट कर लिया, ओके, इसको हमने यहाँ इस ग्लास में डाल दिया है, ओके। अब हम देखते हैं क्या होता है। ऑब्जर्व द सेटअप। अब सेटअप को ऑब्जर्व करो। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। क्या ये कलर जो है स्टेम में अपीयर होते हैं। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। तो आप पाओगे कि कलर जो आपने वाटर का कलर मिलाया था, इंक मिलाया था, ये जो है राइज करेंगे, ऊपर जाएंगे स्टेम की तरफ, ठीक है। इफ़ दिस केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक पानी में रखा है, देन द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। तो आप पाओगे कि इनके जो पत्ते हैं, इनके पत्ते के वेन्स में जो है उनमें भी आपको कलर दिखेगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर। तो आपको कैसे लगता है कि ये कलर यहाँ तक पहुँच गया। क्यों, क्योंकि ये जो है स्टेम ही तो जितना वाटर्स में जो भी चीज़ होती हैं उनको ले जा करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। तो अब यहाँ पे वाटर में जो है कलर अगर मिला हुआ है तो इस कलर के साथ ही ये वाटर इसके अंदर जाएगा और इसके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा, ओके। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डैट द स्टेम्स हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी से हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि वाटर जो है स्टेम जो है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, ओके, यही ऊपर लेके जाता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो वाटर या मिनरल्स जो भी लीव्स या फिर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में जाता है वो किसके हेल्प से जाता है, वो स्टेम के हेल्प से जाता है, स्टेम लेकर के जाता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे फिगर 7.7 में देखिए, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज लीफ। अब वाटर किस तरह से स्टेम में जा रहा है एंड लीव्स में जो है वो पहुँच रहा है। एंड इनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, और स्टेम का एक इनलार्ज व्यू दिया रहा है इस तरह से, ओके। अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, पत्तों के बारे में, ओके। कहा जा रहा है ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आपके आसपास जितने भी लीव्स हैं आप उनको ऑब्जर्व करो और उनको जो है अपने नोटबुक में ड्रॉ करो, ठीक है, उनकी ड्राइंग बनाओ। और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर। क्या सारे लीव्स जो हैं वो सेम साइज के हैं, सेम कलर के हैं, सेम शेप के हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सारे लीफ अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग दिखने में होते हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। अब आपसे कहा जा रहा है कि लीव्स जो होते हैं वो प्लांट के स्टेम से अटैच होते हैं, ये पता है, लेकिन वो स्टेम में कैसे अटैच होते हैं, किसकी हेल्प से अटैच होते हैं? तो द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, ओके। तो वो पार्ट लीफ का जो कि स्टेम से अटैच्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये एक लीफ है, लीफ का फिगर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेम है, ठीक है, किसी प्लांट का ये स्टेम है मान लो, और इस स्टेम के बाद जो ये वाला आपको डंठल दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या होता है, यही पेटियोल होता है, ठीक है। इसी की हेल्प से लीफ जो है स्टेम में अटैच्ड है, ठीक है। तो इसी पेटियोल की हेल्प से ये लीफ जो है इस स्टेम से अटैच्ड है, तो ये पेटियोल हो गया, ठीक है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, ओके, फिगर 7.8। एंड जो ब्राउन ग्रीन पार्ट है लीफ का वो क्या होता है, लेमिना होता है। ये जो है एक चौड़ा सा जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, यही जो है ये पूरा, ये क्या होता है, ये लेमिना होता है। जैसे यहाँ पे है लेमिना, ओके। ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट क्या है, ये लेमिना है लीफ का। हमने देख लिया पेटियोल क्या था, लेमिना क्या था। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीफ इन प्लांट अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल। तो क्या आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं आप उनमें जो है उनके लीफ में इन डिफरेंट पार्ट्स को पेटियोल, लेमिना, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड क्या आपको लगता है कि सारे प्लांट्स में जो है, सारे लीफ में जो है पेटियोल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सारे लीव्स में पेटियोल नहीं होते। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में जो है वो पेटियोल नहीं होते, जैसे ग्रासेस में आप देखोगे, ठीक है। ये सब अलग कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ओके। कहा जा रहा है लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, ओके। तो अब हम आप जो है अब लीफ का एक इम्प्रेशन लेकर के, फिगर लेकर के जो अच्छे से समझेंगे लीफ के बारे में। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। अगर आप ऐसा सोचते हो कि लीफ जो है साइन नहीं कर सकते, तो यहाँ एक एक्टिविटी है जिसमें आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि लीफ साइन करते हैं कि नहीं, ओके। यहाँ पे एक्टिविटी 3 है, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। अब आप एक लीफ को ले और अपने नोटबुक के शीट के अंदर डाल लें इस तरह से,
होल्ड इट इन प्लेस एज शॉन इन फिगर 7.9 और उसे एक प्लेस पे रख दें, ठीक है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। अब आप एक पेंसिल ले लें और नोटबुक के ऊपर जहाँ पे आपने लीफ लिखा है, ठीक है, उसके ऊपर उसको रब करें पेंसिल को, ओके। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? तो क्या आपको कुछ इम्प्रेशन दिखेगा लाइन जैसा आपको? आधे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, तो क्या वो जो इम्प्रेशन आपको दिख रहे हैं वो क्या लीफ में जैसे इम्प्रेशन है वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ इम्प्रेशन आपको दिखाई दे रहा है? दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो ये जो लाइन आपको दिख रही हैं, जो आपको समझ पा रहे हो इन लाइन्स को, ये क्या कहलाते हैं? यही वेन्स कहलाते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर नसें होती है वैसे उनकी नसें हैं, ठीक है, तो ये क्या है? वेन्स हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड द मिडरिप। और आप जो है इन्हीं लीफ के जो है मिडिल में है एक प्रोमिनेंट लाइन देखते हो मिडिल में, इनको क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये एक लीफ का फिगर है, इसमें आप ये देखो एक प्रोमिनेंट लाइन मिडिल में है, इसको मिडरिप कहेंगे। एंड ये जो आप वेनेशन देख रहे हो, ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? इसके वेन्स हैं, ठीक है, इनकी नसें हो गई हैं, ओके। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, ओके। तो ये जो डिज़ाइन होता है लीफ में वेन्स के थ्रू, ये जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? लीफ का वेनेशन कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। If this design is net-like on both the sides of midrib, the venation is reticulate, figure 7.1. ओके, अगर ये डिज़ाइन जो है मिडरिप के दोनों साइड नेट लाइक स्ट्रक्चर में है तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो फिगर 7.10 में आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे आपको मिडरिप है, ये एक पीपल का लीफ लग रहा है, ओके, और इसके में जो है ये जो है आपको इनके वेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये वेन्स है, यहाँ पे दिमाग भी किया गया वेन्स, ठीक है, ये सारे वेन्स हैं। एंड आप ये देखते हो कि ये जो मिडरिब है, ठीक है, इनके दोनों साइड आपको वेन दिख रहे हैं ना, दोनों साइड। तो ये किस तरह की वेनेशन हो गई? ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गई, ओके। समझ में आ गया आपको बात कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? And in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another, okay। तो आपने जो है फिर वही ग्रास के लीव्स में देखा होगा कि उनके वेन्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो पैरेलल वेनेशन, जैसे 7.10b में आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वेनेशन जो है वो पैरेलल हो रही है लीफ में, तो ये क्या हो गया? ये पैरेलल वेनेशन हो गया। रेटिकुलेट और पैरेलल आपको डिफरेंस समझ में आ गया। कहा जा रहा है ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। तो आपके आसपास जितने भी लीव्स हैं आप उनमें वेनेशन ऑब्जर्व करो, ठीक है, उन्हें बिना प्लांट से तोड़े। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। अब आप जो है पैटर्न उनको ड्रॉ करो और बताओ कि कौन से प्लांट्स में जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन है और कौन से प्लांट्स में जो है वो पैरेलल वेनेशन है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। तो अब हम कुछ लीफ के फंक्शंस के बारे में जान ले, ओके। तो अब जो हमारा ये एक्टिविटी 4 है ये हमें बताएगा कि लीफ के क्या फंक्शंस हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हम ह्यूमन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम अपना फूड हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं करते हैं, ओके। हम जो है भोजन बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर बॉडी के अंदर लेते हैं। तो हम अपने फूड के लिए प्लांट्स या एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर खुद फूड बनता है। लेकिन कहाँ फूड बनता है? तो वो फूड जो है उनके लीफ में बनता है, उनके पत्ते में बनता है। तो पत्ता क्या हो गया? प्लांट का किचन हो गया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ के क्या फंक्शंस होते हैं, ओके। तो आज की वीडियो में यहीं तक, हम अपने इस चैप्टर को अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, ओके। तो यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।